पर आपको ये मूव दिख रहा है 1440 का प्राइस। यहां पर जोड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब को। आशीष जी, दिन का उच्चतम लेवल टाटा स्टील पर, क्या ये मोमेंटम चेस करना है? चल जी, इमीडिएट बेसिस पर 1428 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 1485 के लक्ष्य इस स्टॉक में बनेंगे। वीकली चार्ट पर एक बहुत ही बेहतरीन फ्लैग फॉर्मेशन इसने कंप्लीट कर रहा है और 1450 के बाद ये मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग फेज में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो 1442 पे खरीदिए, 1428 का स्टॉप लॉस रखिए, 1485 के लक्ष्य के लिए इसको लेना चाहिए। और क्योंकि आप कॉल ऑप्शन भी रिकमेंड करते हैं जनरली इस तरह के हाई मोमेंटम स्टॉक में, तो यहां पे मैं समझता हूं 1440 की कॉल ऑप्शन जो करीब 54 रुपए पे चल रही है, इसको लॉन्ग करना चाहिए। 48 रुपए का स्टॉप लॉस, 70 रुपए के लक्ष्य 1440 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। हमने बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है और ये ऑलमोस्ट शुरुआत आपके सामने स्क्रीन पर। ऐसा करते हैं, नंदी साहब को जोड़ते हैं। शुभदीप जी, हम लोग अक्सर आपसे पोजिशनल कॉल्स लेते हैं, बताइए मेटल स्पेस में कोई ऐसा स्टॉक या स्टॉक फ्यूचर जो आपको बढ़िया मोमेंटम में और बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रहा हो। हम लोग अगस्त के तीसरे हफ्ते में घुस रहे हैं एफएनओ एक्सपायरी में और अभी काफ़ी समय बाकी इस मंथली एक्सपायरी को एंड होने के लिए। कोई बढ़िया मेटल काउंटर शेयर कीजिए। ये है कि मेटल बहुत फास्ट यस्टरडे एंड टुडे दे हैव रन। कल जो निफ्टी का ऊपर जाने का जो रिकवरी हुआ दैट वाज लेड बाय मेटल्स। आज भी मेटल बहुत परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म अभी तक किया है। इनफैक्ट इसको जस्ट फ्रॉम 1428 वेंट अप टू 1445। तो ये इतना फास्ट ऊपर गया है, यहाँ पे लेने से थोड़ा डाइसी हो सकता है, मतलब जस्ट नॉर्मल करेक्शन में आपका स्टॉप लॉस उड़ा देगा। तो आई विल सजेस्ट इसको थोड़ा स्टेबिलाइज करने देते हैं, आज छोड़ के कल देखते हैं। थोड़ा एक जगह पे स्टेबिलाइज कर गया, ये जगह पे भी स्टेबिलाइज कर गया, करेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा टाइम करेक्शन भी आया, देन दिस शुड बी अ बेटर प्ले। अब इस जगह पे लेने से इट्स वेरी रिस्की, माने नॉर्मल छोटा सा करेक्शन में आपका स्टॉप चले जाएगा। सो आई विल अवॉइड मेटल्स एज ऑफ नाउ। ऑब्वियसली मेटल्स अगर मुझे देखना पड़ेगा मैं टिस्को के ऊपर फोकस करूंगा, लेकिन वहां पे भी जो रन यस्टरडे हुआ है, आज भी जो थोड़ा अभी जो रन चल रहा है, ये थोड़ा करेक्शन होने देता है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने टिस्को पर बताते हुए दिखते हैं नंदी साहब। आशीष महेश्वरी जी का स्वागत करेंगे और तीसरे आशीष हमारे साथ आज जुड़ते हुए कमाई के अड्डे में। बहेती साहब, चतुर्मोता साहब और महेश्वरी साहब आपको ऊपरी सतह में फिलहाल स्क्रीन पर दिखेंगे। महेश्वरी साहब, स्वागत है। बताइए कहाँ ध्यान और रुझान तेजी में? जी शैल जी, धन्यवाद। दो एक स्टॉक जो मुझे अभी इस लेवल पे अच्छे लगते हैं, तो सबसे पहले तो जैसे अभी हम एनालिसिस कर रहे थे, अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे आने वाले हैं और मेरा मानना है नतीजे जो भी हम उम्मीद कर रहे हैं उससे काफी बेहतर रहेंगे। तो मेरा मानना है 175 करोड़ के आसपास का मुनाफा आपको इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो अपोलो हॉस्पिटल बिल्कुल ब्लाइंड कॉल है, बिल्कुल एक दिन के लिए लिया जा सकता है। इसके अलावा एक मिड कैप स्टॉक एस्पेक्ट को भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ और मेरा मानना है उनके नतीजे भी काफी बेहतरीन आने वाले हैं और पिछले साल से इस साल में उनका जो नतीजे में कम से कम 400% की ग्रोथ इस पूरे साल में देखने को मिलेगी। कि फर्टिलाइजर के दामों में जो तेजी है, गवर्नमेंट ने उनका जो फंड रिलीज किया है और उनको जो प्लांट को गैस की सप्लाई शुरू हुई है, तो बहुत ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ गई है। तो 1000 करोड़ के मार्केट कैप के स्टॉक में जिसका 44 करोड़ का लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, कम से कम 175 करोड़ का प्रॉफिट इस साल एक्सपेक्ट कर रहेगा। तो बिल्कुल एक बेहतरीन पिक है इस प्राइस फॉल में। पर आप एक फंडामेंटल व्यू ले सकते हैं। टेक्निकली ये चार्ट्स पर पसंद आता हुआ दिख रहा है आशीष महेश्वरी साहब को भी। दो स्टॉक्स लेके आइए डायरेक्ट साहब स्क्रीन पर। तेजी अपोलो हॉस्पिटल्स में शुरू हो चुकी है। ऑल टाइम हाई जो हम लोग ट्रैक कर रहे थे वो अब आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा, 4115। यहाँ पर जोड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब को। आशीष जी, आपका फेवरेट काउंटर रहा है, बताइए कहाँ पर आप मोमेंटम देख रहे हैं अब डेवलप होता हुआ अपोलो हॉस्पिटल्स पर? शैल जी, बहुत ही अच्छी तरह से इस स्टॉक ने कंसोलिडेट किया पिछले 2 हफ्तों में और आज जो रिवर्सल इसने किया, पिछले 3 दिन के हाईस को निकाल लिया। मेरे हिसाब से 4300 की ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल क्लियरली अपोलो हॉस्पिटल में बनती हुई अब नजर आ रही है। तो 4080 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 4180 4190 के लक्ष्य रहेंगे और 3 से 4 दिन जो इसको होल्ड करेगा, मुझे लगता है 4300 के ऊपर
जाता हुआ अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक नजर आ सकता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर और अच्छा ब्रेकआउट अपोलो हॉस्पिटल इस समय करता हुआ नजर आ रहा है। ये अपोलो हॉस्पिटल्स पर आती हुई दिख रही है। नतीजों से पहले ध्यान दीजिए 4225 का ऑल टाइम हाई हम यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं। नतीजे हैं कल। वीरेंद्र जी, कुछ टिप्पणी आपकी अपोलो हॉस्पिटल्स पर? जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें जो आशीष जी ने टारगेट दी वो बिल्कुल सही है। अगर आप देखें तो करीब करीब 4200 अगर आप देखें इसकी चैनल का हाई है, और अगर आप इस चैनल का लो देखें तो वो करीब करीब 3926। तो लॉजिकली अगर आप देखें करीब करीब इस स्टॉक में 4300 रुपये के टारगेट खुलते हैं, 4350 के। ऑप्शंस भी पकड़ सकते थे आई थिंक, लेकिन मैं आई थिंक फ्यूचर्स में ज़्यादा पैसा बन जाएगा इसमें। आशीष, अच्छा एक कमेंट अगर आप ऐड कर पाएँ, इसमें 4300 की कॉल कैसी रहेगी या फिर 4200 की कॉल, आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? 4200? बिल्कुल, देखिए 4200 की कॉल पे ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। बस मैं Angel Broking is जरा सा इसके ऑप्शन प्राइसिंग को देखने की कोशिश कर रहा हूँ वीरेंद्र। तो जस्ट अ सेकेंड। और ये 4200 की जो कॉल ऑप्शन है ये इस समय करीब करीब ट्रेड कर रही है आपकी 112 रुपए पे, और 112 पे लेना चाहिए बिल्कुल। 90 रुपए का स्टॉप लॉस, 150 रुपए के लक्ष्य इस 4200 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, तो देखिए ये हो गया अपोलो हॉस्पिटल्स। और नतीजों से पहले अगर ऑप्शन से खेलने ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब लेके आइए आप टाटा मोटर्स और इसकी 310 की कॉल। टाटा मोटर्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग, 2-3 स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें टाइटन है, अपोलो हॉस्पिटल्स है, टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स की शॉर्ट कवरिंग अब सीरियस इसलिए हो रही है क्योंकि आज बहुत बड़ा पुल बैक, कल लोअर लेवल से बहुत बड़ा पुल बैक, कल अगर आप देखें लोअर शेडो का वाइल्ड होना, उस कमेंट्री के बाद जो आई थी 6 जुलाई को, पहली बार अगर आप देखें सब्सिक्वेंट डे में, सेकंड डे में इसने तोड़ दिया था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी 8 जुलाई के बाद पहली बार ये स्टॉक जो है वो अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेवल करता हुआ। राहुल जी, आई थिंक इसके ऊपर एक जोन खुला हुआ है और वो है करीब करीब 325 तक का, क्योंकि 325 से लेकर अगर आप देखें तो करीब करीब 305 के जोन में बहुत ज़्यादा अगर आप देखें सप्लाई नहीं है। एक बार इस 310 की कॉल पे अपना टेक दीजिएगा और टाटा मोटर्स के स्ट्रक्चर पे अपनी राय रखिएगा एट डे हाई नाउ। बहुत ही बढ़िया सेटअप है टाटा मोटर्स का। यहाँ पर मेरे हिसाब से स्टॉक यहाँ पर 330 का लक्ष्य लगाने के लिए तैयार है। 310 की जो कॉल ऑप्शन है बिल्कुल लेनी चाहिए। तकरीबन 8 रुपए के आसपास मुझे लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिख रहा है। आई थिंक 8 रुपए पे अच्छी बाय रहेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉक ने आज अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को निकाला है और कल का सेशन एक तरह से जो लो बनाया था एक तरह से वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर स्टॉक ने एक हायर बेस बनाकर ब्रेकआउट देने की चेष्टा कर रहा है और आज के सेशन में एक तरह से ये अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि तकरीबन 304 का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल बाय का रुझान है। जो 310 की कॉल ऑप्शन है वो 8 रुपए में बाय कीजिए। मेरे हिसाब से 5 रुपए का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा और जो हिसाब से इसका सेटअप है मुझे लगता है ऑप्शन आपको 15-16 रुपए कंफर्टेबली ऊपर में हो सकती है। तो थोड़ा अगर आप देखें पोजिशनल पर्सपेक्टिव से स्टॉक पे ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट कवरिंग का बड़ा कैंडिडेट टाइटन आपकी स्क्रीन पे, नाल को अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे अपोलो हॉस्पिटल्स डे हाई पर ट्रेवल करता हुआ। खैर एक छोटा सा ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। निफ्टी करीब 16,351 एक्सपायरी का दिन। चुपचाप अगर आप देखें तो अपने आप देखें क्लस्टर्स के बीच में बैठा हुआ और निफ्टी बैंक 35,862 पे बिल्कुल शांत है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर।